जैन दर्शन एक बहुत ही पुराना लेकिन उतना ही गहरा नजरिया है। ये हमें दुनिया को, सच्चाई को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखने के लिए कहता है। तो आज हम इसी के कुछ कोर आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जीवन की जो सबसे बड़ी पहेली है ना, मुक्ति, उसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक आत्मा के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाने का आखिर मतलब क्या होता है? ये कोई मामूली सा फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। सच पूछे तो ये वो बुनियाद है जिस पर ज़ेन दर्शन की पूरी इमारत खड़ी है। कह सकते हैं कि इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये पूरे विचारधारा बनी है। और उस सवाल का जवाब हमें ले जाता है हमारी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर, जो है मुक्ति की खोज। यही जैन धर्म का अल्टीमेट गोल है, वो आखिरी मंजिल जिसे पाने के लिए ही सारे सिद्धांत, सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। और इस मंजिल का नाम है मोक्ष। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा हर बंधन, हर बोझ से पूरी तरह आजाद हो जाए। जन्म और मृत्यु का जो ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, उससे बाहर निकल जाना। एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल फ्रीडम, बस यही है मोक्ष। ठीक है, तो अगर मंजिल मोक्ष है तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर हमें वहां तक पहुंचने से रोक क्या रहा है ना? इसका जवाब छिपा है आत्मा के अपने नेचर में और उन अदृश्य जंजीरों में जो उसे बांधे रखती हैं। तो देखिए, जैन दर्शन कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बस दो मूल चीजों से बना है। पहला है जीव। जीव मतलब आत्मा। हर जिंदा चीज के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एसेंस जो महसूस करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, वही है जीव। और दूसरा तत्व है अजीव। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये जीव का बिल्कुल उल्टा है। मतलब हर वो चीज जिसमें जान नहीं है, चेतना नहीं है, जैसे मैटर, टाइम, स्पेस, वो सब कुछ जो फिजिकल है पर कॉन्शियस नहीं है। तो हमारे सामने ना हकीकत की एक ड्यूअल पिक्चर बनती है। एक तरफ है जीव, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, और दूसरी तरफ है अजीव, वो चीज जिसे देखा या महसूस किया जा रहा है। जैन दर्शन के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड बस इसी एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड के खेल पर टिका है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये अजीव यानी मैटर, जीव यानी आत्मा से आकर चिपक जाता है। और इसी चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं कर्म। अब देखिए, जैन दर्शन में कर्म कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये असल में बहुत ही सूक्ष्म फिजिकल पार्टिकल्स हैं जो हमारे थॉट्स और एक्शंस की वजह से आत्मा पर एक मैल की परत की तरह जमते जाते हैं। और यही परत आत्मा को भारी, मैला बना देती है। यही है वो जंजीरें। तो अगर कर्म की ये जंजीरें ही प्रॉब्लम है, तो सवाल यह है कि इनको तोड़ने का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि जैन दर्शन इसका एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता बताता है। इसे कहते हैं तीन रत्न या त्रिरत्न। मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता इन तीन पिलर्स पर टिका है। और सबसे जरूरी बात, इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सच्चाई में पक्का विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी उस सच्चाई की सही समझ। और तीसरा सम्यक चरित्र, मतलब उसी समझ के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी आत्मा को कर्म की मैल से साफ करने का रास्ता खुलता है। लेकिन सम्यक ज्ञान हासिल करना, यानी हकीकत को सही से समझना, इसके लिए एक बहुत ही खास माइंडसेट की जरूरत होती है। और सच कहूं तो यही वो नजरिया है जो जैन दर्शन को सबसे यूनिक बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया को किस अनोखे चश्मे से देखता है। इस नजरिए का नाम है अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चाई जो है ना, वो किसी एक तरफा सड़क जैसी नहीं है, बल्कि वो एक हीरे की तरह है जिसके अनगिनत पहलू होते हैं, अनगिनत फेसेस होते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या कोई एक एंगल से देखकर पूरे हीरे की चमक को समझ सकता है? नहीं ना। बस वैसे ही हर नजरिए में सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, पूरी सच्चाई नहीं। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है। एक बच्चे के लिए वो भारी है, पर एक ताकतवर आदमी के लिए वही पत्थर हल्का है। तो सवाल यह है कि पत्थर असल में भारी है या हल्का? अनेकांतवाद कहता है दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। सच क्या है, ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है, किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। अच्छा, तो अगर सच के इतने सारे पहलू हैं तो फिर हम उसके बारे में बात कैसे करें बिना कोई कंफ्यूजन पैदा किए? बस यहीं पर शाद्वाद का प्रिंसिपल काम आता है। ये अनेकांतवाद को लैंग्वेज में, हमारी बातचीत में इस्तेमाल करने का तरीका है।
कह सकते हैं कि एक लॉजिकल टूल है जो हमें सिखाता है कि किसी भी बात को उसके अलग अलग एंगल्स के साथ कैसे एक्सप्रेस किया जाए। स्यादवाद हमें एक बहुत सिंपल सी बात सिखाता है, अपनी हर बात के आगे शायद या एक नज़रिए से लगा दो। जैसे एक नज़रिए से ये चीज़ है, दूसरे नज़रिए से ये चीज़ नहीं है, या एक खास नज़रिए से ये है भी और नहीं भी। इसके कुल 7 स्टेप्स होते हैं, पर इन सब का मकसद बस एक है, हमें ये याद दिलाना कि हमारी सच्चाई ही अकेली सच्चाई नहीं है। ये हमें अपने विचारों में रिजिड होने से, कट्टर होने से बचाता है। अब ये तो लॉजिकल है कि अगर एक ही सच के इतने पहलू हो सकते हैं तो उसे पाने के रास्ते भी अलग अलग होंगे, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिस में जैन दर्शन कैसा दिखता है। यहाँ मंजिल तो एक ही है, मोक्ष, पर इस तक पहुंचने के 2 बड़े रास्ते हैं। जैन धर्म में मुख्य तौर पर 2 सेक्ट्स या संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनमें कुछ बड़े फर्क हैं, जैसे दिगंबर साधु किसी भी तरह के कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि दिगंबर मान्यता के अनुसार स्त्रियां उसी जन्म में मोक्ष नहीं पा सकती, जबकि श्वेतांबर मान्यता में ऐसा नहीं है। वो मानते हैं कि स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती हैं। लेकिन इन फर्कों के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर दोनों संप्रदाय पूरी तरह से एक हैं, और वो हैं 5 मूल व्रत। असल में यही सम्यक चरित्र की बुनियाद है। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे आत्मा पर नए कर्म को चिपकने से रोका जाता है। इनमें सबसे जरूरी है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को अपने मन से, बातों से या कामों से तकलीफ ना देना। और इसके साथ हैं सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, पर अब हमारे पास एक गहरी समझ है। आज की दुनिया को देखिए, हर किसी को हर चीज का सीधा सपाट ब्लैक एंड व्हाइट जवाब चाहिए। ऐसे में जैन दर्शन हमें चुनौती देता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को अपनाएं, ये माने कि हर सिक्के के कई पहलू होते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसी दुनिया में जो आसान जवाबों के पीछे भाग रही है, इस नजरिए से हम क्या सीख सकते हैं जो कहता है कि सच्चाई जटिल होती है? यकीनन सोचने वाली बात है।